फास्ट हो और कुछ ऐसा खाने का मन करे जिसमें मेहनत भी बहुत कम लगे लेकिन खाने में भी टेस्टी हो, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इंडियन मॉम। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ व्रत की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना काफ़ी इजी है और जो बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही बेसिक चीज़ों से झटपट बन जाती है। एंड ये खाने में इतने टेस्टी है कि आप इसे बिना व्रत के भी बनाना चाहेंगी। अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर एक साफ मिक्सिंग बाउल में मैंने लिए हैं 3 बॉइल्ड पोटैटोस। इन्हें पील करके अच्छे से हम मैशर से मैश कर लेंगे या फिर आप ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लें। बस यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इसमें आलू के मोटे मोटे पीसेस या फिर चंक्स नहीं रहने चाहिए। अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। तो क्योंकि ये फास्ट का खाना है तो इसमें बहुत सी बेसिक से मसाले मैं यूज कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून सेंधा नमक, ये व्रत में खाने वाला नमक है। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड। आप मिर्च की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और इसके साथ ही इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया फाइनली चॉप्ड। तो अब इसमें हमें किसी न किसी बाइंडिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 बाउल सावकी चावल का आटा। ये वही आटा है जो हम व्रत में यूज करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कोई और व्रत में खाने वाला आटा भी यूज कर सकती हैं। अब इसे और ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर 1/4 बाउल साबुदाना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी ये जो कच्चा साबुदाना होता है उसे ही लिया है। आपको इसे भिगोने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसे मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर हमने एक फाइन पाउडर रेडी कर लिया है। आइए अब इसे भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। वैसे तो आप इसे खाली सावकी चावल के आटे के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन इसे ऐड करने से ये ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। बस अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अपने हाथ से या फिर किसी स्पैटुला से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका एक डो रेडी कर लेंगे ताकि उससे हम अपने कटलेट्स बना सकें। तो देखिए हमने अपना डो रेडी कर लिया है। अब इस डो का थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से अपने हाथ में लेके देखें और उसकी एक बॉल बना के चेक करें। अगर आप इस तरह से उसकी एक स्मूथ और क्रैक फ्री बॉल बना पा रही हैं, इसका मतलब आपका जो डो है बिल्कुल सही है। आइए 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक्कन से ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारा ये जो डो है अच्छे से सेट हो चुका है। आइए अब इससे अपने कबाब्स या फिर कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इसे बनाने से पहले आप अपने दोनों हाथों को थोड़े से घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि इजीली आप इसके कबाब्स बना सकें। तो इसके लिए इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से अपने हाथ में लें और उसे रोल करते हुए उसकी एक बॉल बनाएं। अब इसे दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से फ्लैट कर दें और इसे अपनी मनचाही शेप दे दें। देखिए आज मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, आप इसे अपनी किसी भी मनचाही शेप में बना सकती हैं। तो इस तरह से इसकी सारी साइड्स को बिल्कुल इवनली स्मूथ करते हुए हमने इसके जो क्रैक फ्री कटलेट्स है रेडी कर लिए हैं। आइए इसी तरह से हम अपने सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे और उन्हें एक एक करके फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही गैस पर एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कटलेट या कबाब हम बना रहे हैं आज हम इसे डीप फ्राई ना करके इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हार्डली मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल को ही गर्म किया है। इस ऑयल के अच्छे से गर्म हो जाते ही हम गैस को बिल्कुल लो पर करते हुए इसमें एक एक कटलेट डालना स्टार्ट करेंगे। एक बार में मैं 4 से 5 कटलेट ही बना रही हूँ, बाकी के कटलेट्स हम नेक्स्ट बैच में बनाएंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए इसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही एक साइड से सिकने दें, इसे टच ना करें। तो अब तक ये रेसिपी देखकर आप जान ही गए होंगे कि ये जो कटलेट्स हैं कितने हेल्दी हैं और इन्हें बनाना कितना ईजी है, क्योंकि हम इसे बहुत ही कम ऑयल में बना रहे हैं और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की जरूरत होती है। तो टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ। अब इसे एक साइड से सेकते हुए कुछ टाइम हो चुका है, तो 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे दूसरी साइड से फ्लिप कर देंगे और दोनों साइड से उलटते पलटते हुए प्रॉपरली गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो व्रत कटलेट हैं हर साइड से इवनली सिक चुके हैं और इसमें बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो आइए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर करते हुए इसे ध्यान से किसी किचन नैपकिन पर एक एक करके हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के कटलेट्स भी हम रेडी कर लेंगे। तो आज के हमारे क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही कम ऑयल में बने व्रत फलाहारी कटलेट रेडी है। आइए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।
अब आप भी इस इजी और सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।